देखिए, दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम ही एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी से या उनके गुर्गों से नहीं डरते हैं। अंग्रेज चले गए, अपने वंशज को नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ गए। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में संविधान संशोधक विधेयक पारित करने के बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम अल्बर्ट एक्का चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन की है और साफ शब्दों में नेताओं ने कहा कि ये काला कानून को झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। कई तरह की बातें नेताओं ने यहाँ कहा और सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए वोट का भी चोरी हो रहा है, बिहार में सत्ता जाने का डर है, इसलिए इस तरह का कानून लाके नेताओं को, विपक्ष के खास करके नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। देखिए, दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम ही एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी से या उनके गुर्गों से नहीं डरते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण हमारा चट्टान की तरह खड़ा हेमंत सोरेन को आपने आज भी देखा होगा। हेमंत सोरेन को डिगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं किया, जेल भेजा, परेशान किया, मुख्यमंत्री से हटाने की साजिश की, लेकिन हेमंत सोरेन वो शेर का बेटा अड़ा रहा, डटा रहा और आज शान से हम लोगों के बीच में खड़ा है और एक मिसाल बनकर के दुनिया के सामने खड़ा है। आज आप लोग पुतला दहन क्यों और किसका किए? आज हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो लोकसभा में देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने एक बिल लाया कि जो भी माननीय 30 दिन तक जेल के अंदर में रहेंगे तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ एक बात पूछेंगे सर कि जेल तो बीजेपी के भी नेता जा सकते हैं, तो इसमें आखिर विपक्षी को क्या डर है? देखिए, कोतवाल भी तुम ही हो, जज भी तुम ही हो, वकील भी तुम ही हो, मुजरिम पूरी दुनिया है, तो उनका चलेगा। आज के दिन में राज्य में, देश में, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और उसके अधीन में उसके जर खरीद गुलाम जो सरकारी संस्थान है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आपका चुनाव आयोग हो या कानून वाले लोग, सबों को उन्होंने खरीदने का काम किया और उसी के द्वारा एक नया, जब बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो एक काला कानून ला रहा है, लोकसभा से पारित करा करके उसे दे देगा, तो मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरह का कानून लाने का साजिश कर रही है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करते हैं और आज सड़कों पर उतरी है
और केंद्र सरकार का पुतला दहन करना। बिहार चुनाव में SAR का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। जी हाँ। क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और नीतीश की टीम बाजी मार लेगी क्या? कैसे बाजी मार लेगी? जनता अंधी तो नहीं है, जनता भी देख रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार में जो नीतीश और भाजपा की सरकार है वो वहाँ क्या कर रही है। तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, फिर चोरी करके बना लेंगे। वोट चोरी का आरोप उसी पर तो चौकीदार हम लोग बैठाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा भी आदमी हो जो चौकीदारी करे और जो गलत सही हो रहा है उसको सुधार करे। संविधान की संशोधन जो बिल पास कर रहे हैं और वैसे एक शख्स को बैठाया गया है जो गोधरा कांड के सबसे बड़े गुनहगार हैं, वैसे गृह मंत्री को बनाया गया है जो तड़ीपार है। वैसे लोगों को अगर राज्य में भारत में गद्दी में बैठाइएगा तो यही हाल होगा कि आप किसी को नहीं समझेगा, तानाशाही कीजिएगा। अंग्रेज चले गए, अपने वंशज को नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ गए। ये लोग जो हिटलरशिप कर रहे हैं ना, नहीं चलेगा। आपको बता दे जो बिहार का जो इलेक्शन आने वाला है ये पूरा खेल उसी का हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा बिहार, बंगाल, झारखंड कहीं आपको टिकने नहीं देंगे। झारखंड में मुंह की खा के गए हैं ना, तो बिहार में इससे खराब नतीजा आपका होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। जिस तरह से वो भारत को बर्बाद करने में दोनों तुले, दो आदमी, सिर्फ दो आदमी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बर्बाद करने तुले हैं। तो आज नहीं तो कल सबक आपको सीखना होगा, सिखाएगी यही जनता आपको, जो जनता आपको बैठाई है। अब बैठाई क्या है? वोट चोरी करके बैठे हैं। आपका कितना वोट था? 100 था, उससे ज्यादा आपका वोट नहीं था। लेकिन आप क्या किए हैं? वोट चोरी करके गद्दी में बैठ गए। तो ये कितना दिन पब्लिक सब समझदार हो गई है। आपको इस कुर्सी से उठा के इतना दूर फेंकेगी कि जेल की जो कोठरी में आप दिखेंगे। और ये जब आप जेल में जाइएगा आपको मिलने वाला, निकालने वाला कोई नहीं होगा। ये आंदोलन आप लोग का कब तक चलेगा? ये तो जब तक संशोधन जो बिल किए, काला बिल वापस नहीं होगा। ये तो झारखंड में, रांची में है, ये हर जगह, दिल्ली, चाहे किसी जगह हम लोग को जाना पड़े हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये काला बिल हम लोग पास होने नहीं देंगे। एक बात बताइए फरीद जी, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है बहुत सारे चीज को लेके, लेकिन बीजेपी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भैया चोर को कभी फर्क नहीं पड़ता है। चोर है ना, कहीं भी चोरी करेगा, उसको क्या मतलब है कि जनता का क्या हाल है? आप वादा पे वादा किए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप क्या 2 करोड़ नौकरी दिए? आप किसानों को मारते हैं जो हमको अनाज देती है। आप मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम करते हैं। तो आपका काम यही है, आप तो चाहते हैं कि हर जगह आपका राज हो, लेकिन भूल जाइए आने वाले दिन में यही जनता आपको उस हाल में पहुंचाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं।